स्वागत अभिनंदन। जय जी कटेवा, डॉक्टर अनिल जी महिलावत, डॉक्टर लालचंद जी ढाका, डॉक्टर कमलचंद जी सैनी से मेरा आग्रह कि अपने प्रत्याशी को माला पहन स्वागत करें। हेलो भैया जी पुरोहित, श्री नरेंद्र जी वर्मा, श्री कालूराम जी तुलशान, श्री आशीष जी तुलशान, श्री जगदीश जी पाटोदिया, श्री नितिन जी अग्रवाल, श्री संजय जी राणासरिया, श्री जुगल किशोर जी मोदी, श्री संजय जी हलवाई, श्री विनोद जी शर्मा। आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आएं और स्वागत और अभिनंदन करें। श्री मनीष जी दादीज, श्री अंकित जी पाटोदिया, श्री बंटी जी बंसारी, श्री अर्जुन जी वर्मा, श्री मधुसूदन जी तुलशान, श्री कुलदीप जी पूनिया, श्री दीपक जी जालान, श्री शरद चंद जी शर्मा, श्री अनुपम जी शर्मा, श्री अजय जी तिवारी और श्री अनिल जी केजरीवाल। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा महेश जी जीनगर, वो भी हमारे अर्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। सैनी, वार्ड नंबर जी टेलर, श्री लक्ष्मण जी सैनी, श्री महावीर जी सैनी, श्री विनोद जी गरवा। मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश जी से मेरा निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर जयपाल जी बुगालिया, श्री नरेंद्र, नवल किशोर जी स्वामी, श्री ज्ञान प्रकाश जी गोयनका, सीए लोकेश जी अग्रवाल, श्री नेमीचंद जी बाबू, श्री पुरुषोत्तम जी जालवेर, श्री सुभाष जी गुप्ता, श्री अनिल, वार्ड नंबर 50 में मंडल अध्यक्ष भाई अनिल जी शर्मा, भाई अजय जी डारा। गौरव से मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद जी पूनिया, पूर्ण सिंह जी सैनी, सुल्तान से पधारे हुए हमारे मित्र श्री नवल किशोर जी गोयल, श्री सुनील जी लांबा, श्री दयानंद जी लांबा, श्री विजेंद्र जी लांबा, श्री लो जी, कार्यक्रम को के जो अश्व हैं उनको अस्तांचल की ओर लेकर चल। हमारे पूर्व सांसद फतेहपुर के प्रत्याशी मेरा के पुल बना सकता है चुनाव, सड़कों का जाल बिठा सकता है चुनाव, आपकी रिंग रोड बना सकता है चुनाव, सैनिक स्कूल और मेडिकल कॉलेज तो हम पहले ही आपके लिए बना चुके हैं। और 40 साल से लगातार जो पार्टी घर घर रह की अलग जगह रहे, वोट आप देंगे 13 तारीख को, कम से कम जो लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछो तो सही
कि ये तो लिख के दो आपकी कितनी पीढ़ियां और चुनाव लड़ने के लिए आएंगी। झुंझुनू की जनता देखो कितनी भोली जनता। मंत्री महोदय, यहाँ एक ही नाम यमुना का पानी आएगा, नहर आएगी। आइए मेरे साथ लेके आएगा, कहां चुड़ीना कहां कलवा, इतनी चोट पानी के लिए आई। और इनकी भावना देखिए, ये जनता को बना हो उनका, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कांग्रेस को नकार दिया। हमारा झुंझुनू जिले की सीमा तक पानी आने का रास्ता साफ हो गया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, देवियों, सज्जनों, अगर आप चाहते हैं कि वो नहर का पानी हरियाणा और झुंझुनू की सीमा से आपके जिला मुख्यालय तक आ जाए, इस विधानसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी वो नहर चली जाए, लहलहाती फसलें हो जाए, किसानों की आमदनी बढ़ जाए, किसानों का भविष्य सुधर जाए, तो एक सुनहरा मौका आपके पास है। आओ, आने वाले 13 नवंबर को कम से कम तो न्याय कर दो। ये आपकी न्याय इस झुंझुनू का मान और सम्मान बढ़ाएगी। ये आपकी न्याय मान सम्मान नहीं बढ़ाएगी, उस महापुरुष के हाथ मजबूत करेगी जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, मोदी मोदी मोदी। देखा नहीं आप 1991 की युद्ध में क्या हुआ? सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के सैनिक बड़े मशहूर हैं, यहाँ के किसान बड़े स्वाभिमानी हैं। आप उस धरती पर बैठे हैं जहाँ के पुत्रों ने पूरी दुनिया में व्यापार में डंका बजाया, पूरी दुनिया में। एक बार तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान करिए। मैं तो आपसे मात्र इतना निवेदन करने हाजिर हुआ हूं, एक किसान का ऐसा बेटा, एक सैनिक का ऐसा बेटा, जिनके लिए रोजाना लोग कहते हैं बेटियों की शादी करते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। एक किसान का बेटा एक बार आपसे मात्र निवेदन करने आया है, एक बार आने वाले 13 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का बटन दबाइए। ये पूरा मंच इस बात का साक्षी और गवाह है कि आने वाले 4 साल आपके श्री चरणों में बैठकर सेवा करेंगे और इस झुंझुनू का राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में नाम रोशन करेंगे। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आपका फिर एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले 13 नवंबर को वोट नहीं देना है, वोट को 80% से ऊपर मतदान करके, मंत्री महोदय भी कह रहे थे महाजन कितने रहते और कहाँ रहते हैं, मैंने कहा चिंता मत करो, जितने भी रहते हैं, लेकिन बाहर रहने वाले लोग सक्षम और सारे के सारे लोग वोटिंग के दिन आएंगे। मैं पूरे समाज से निवेदन करना चाहता हूं, आपके रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मित्र जितने भी बाहर रहते हैं, उनको 13 नवंबर को एक बार प्रार्थना करके, एक बार निवेदन करके बुलाइए और धामू जी को विधायक बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। लो जी, अब मैं आमंत्रित करूंगा झुंझुनू जिले के पार्थ सारथी के रूप में हमारे मध्य विराजमान प्रभारी मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत। एक बार जोरदार तालियों के बोले भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान की राजनीति का सबसे और उपचुनाव की भी सबसे हॉट से झुंझुनू, जिसके हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी, हमारे इसी लोकसभा के प्रत्याशी रहे सुखकंठ चौधरी जी, पूर्व सांसद महेंद्र खीचड़ जी, हमारी पड़ोस की विधानसभा फतेहपुर से प्रत्याशी रहे चौधरी साहब, श्रवण जी सीएलसी वाले, और राधा जी, कमलकांत जी, ओम जी, अरुणा जी, मंजू जी, और ओमेंद्र जी, कैलाश जी और मुरारी जी समेत सभी हमारे इस मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण और मंच के सामने सभी देवतुल्य झुंझुनू के कार्यकर्ता बंधुओं, व्यापारी बंधुओं, सभी सर्व समाज के विराजे में नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों। वैसे तो सुखगण जी के कहने के बाद में शायद बोलने को कुछ रहेगा नहीं, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने कहा है। बस मैं तो इतना ही आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव राजेंद्र भामू जी का नहीं है, सुखगण जी का नहीं है, महेंद्र जी का नहीं है, मेरा नहीं है, कमलकांत जी मंडल अध्यक्ष नहीं है, चुनाव आप लोगों का है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया, अगर आप लोगों ने ठान लिया कि इस 13 तारीख को हम सबको मिलकर बीजेपी के कमल के निशान को जिताना है, ये जीत भामू जी की नहीं होगी, ये यहाँ के झुंझुनू के व्यापारियों की जीत होगी, झुंझुनू के सर्व समाज की जीत होगी, हाँ, और यहाँ के प्रवासियों की जीत होगी। इसलिए एक संकल्प आज की तारीख में लेना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते
में अगर अपनी साख बढ़ानी हो, अपना योगदान कोई देना हो, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास में और नहीं होगा 13 तारीख के बाद। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को अगर योगदान देना चाहते हो, जयपुर जाके नहीं दे पाओगे मित्रों। ये झुंझुनू में यहीं बैठकर एक वोट कमल के निशान पर दबा देना, आपका सीधा वोट, आपका सीधा विश्वास भजनलाल शर्मा जी के पास में चले जाएगा। ये संकल्प भी आज आपको लेना है। अब ये ठीक कह रहे थे, क्या झुंझुनू की जनता को पीने का पानी नहीं चाहिए? क्या झुंझुनू के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं चाहिए? जिस यमुना जल की बात कर करके कांग्रेसी लोगों ने 50 साल तक राज कर लिया, लेकिन कभी पानी नहीं आया। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हरियाणा की सरकार के साथ एमओयू करके चोरू सीकर झुंझुनू के शेखावटी की धरती को हरा भरा करने के लिए लोगों के चेहरे खिलाने का काम दिलाता हूं। यही भजनलाल शर्मा जी है जिन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम सब नरेंद्र मोदी की टीम के मेंबर हैं। हम उनको आदर्श मानकर हम भी जो कहेंगे वो करेंगे। यमुना जल समझौते का एमओयू किया है, हम इसी सरकार में उसको पानी को इसे चूरू से सीकर से झुंझुनू के बीच में लाकर आप लोगों की सौगात देंगे। ये असली वादा जो है ये हमने पूरा किया है। कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर होता है। वो लोग कहते क्या है, करते क्या है, ये सारा का सारा आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, ये चुनाव हम सबका है, सबके सामूहिक प्रयास से हम लोग जीतेंगे। ये चुनाव किसी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, कि मोहल्ले का नहीं, वार्ड का नहीं है, किसी एक पंचायत का चुनाव नहीं है। ये झुंझुनू की 2,75,000 आम मतदाताओं की भावनाओं का चुनाव है। इसमें आप लोगों को अपने कलेजे पर हाथ रखकर ये करना है। इस बार राजेंद्र भामू जी अगर जीतेंगे, ये ना व्यापारी परेशान होंगे, ना बुजुर्ग परेशान होंगे, ना युवा परेशान होंगे। ये झुंझुनू की आवाज बनकर जब राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, करोड़ों का बजट आप लोगों के बीच में आएगा, और इससे झुंझुनू को पीछे रखने का काम कांग्रेस ने किया है, उसको वहां से बाहर निकालेंगे। एक यहाँ चूंकि व्यापारी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं। आने वाली 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कार्यक्रम झुंझुनू में तय हुआ है भामू जी के समर्थन के लिए। हम लोग विचार कर रहे हैं क्या क्या मुख्यमंत्री का रोड शो कराए, झुंझुनू में आम सभा कराए। आज हम लोग तय कर लेंगे, अगर जनसभा हुई तो आपको एक दिन के लिए भली मार्केट बंद भी रखना पड़े, तो चाहे वो जनसभा हो, चाहे 13 तारीख का चुनाव हो। ये चुनाव मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आप लोगों के भरोसे लड़े। आपका ये विश्वास मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आने वाले 4 साल तक आपके बीच में राजेंद्र भामू जी जो किसान का बेटा है, फौजी का बेटा है, आपके साथ ईमानदार से न्याय करेगा, दोनों हाथ उठाकर भामू जी को इस मंच को विश्वास दिलाओ। कमल के फूल के निशान के ऊपर जाएगा, और नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक नए राजस्थान के लिए धन्यवाद। और व्यापारी बंधुओं को, इन सबको एक विश्वास दिलाता हूं, प्रभारी मंत्री होने के नाते कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर कुछ होगा तो मेरे नंबर आप लोग लेकर मुझे टेलीफोन कर देना, ईंट से ईंट बजा देंगे उस अधिकारी। कोई भी आपके साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा अपनी भावनाओं के साथ में। और यही राजेंद्र जी और हम सब मिलकर करने वाले, आपके साथ मिलकर खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी का सपना है कि एक नया भारत बने, इसके लिए हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। इस उपचुनाव के अंदर, चुनाव से पहले एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली नहीं थी। ये जनता कह रही थी, मीडिया कह रही थी, लेकिन आज कांग्रेस के पास में उम्मीदवार नहीं है, प्रचार नहीं है, और वो लोग 7-0 से चुनाव को हारने वाले हैं कांग्रेस वाले, और हम 7-0 से बीजेपी जीतने वाली है। अगर ये कहीं विश्वास जगह है, ये आप लोगों का विश्वास जगह है, और ये 23 तारीख को हम लोग असली दीपावली मनाएंगे। ये संकल्प आप लोगों के बीच में देते मेरी बात को खत्म करता हूँ। बोले जय श्री राम। हमारे कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई आया मजा को नहीं आवे। एक बार खड़े के साथ भाई राजेंद्र जी भामू का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जाए श्री राजेंद्र जी भामू। बिहार के कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, अभी हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व में विधायक उदयपुर वाटी सम्माननीय शुभकर जी चौधरी, पूर्व सांसद नरेंद्र जी खिचड़ साहब, सम्माननीय ओमेंद्र जी, हमारे अति सम्माननीय कैलाश जी हकीम साहब जो सूरत से पधारे हैं, सम्माननीय मुरारी लाल जी, सम्माननीय विनोद जी, सम्माननीय प्रमोद जी, सम्माननीय भागवाल मैडम जी, सम्माननीय कमलकांत जी,
ओम प्रकाश जी, विस्तारक जी, अरुणा जी, मंजू जी सहित समस्त मंचस्थ अतिथि और मंच के समक्ष विराजमान अति सम्माननीय समस्त व्यवसायीगण और प्रबुद्धजनों, आप सभी का मैं इस गरिमामय कार्यक्रम में गरिमामय प्रस्तुति के लिए अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब रही बात उद्बोधन की, जैसा कि पूर्व में मंत्री जी ने कहा, जिस मंच पे सुखगढ़ जी हो और उनको उद्बोधन अगर हो जाए तो उसके बाद उद्बोधन के लिए कुछ बचता नहीं। और रही कई कसर हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत ने पूरी कर दी, लेकिन मैं टूटी फूटी एक दो बातें आपसे करूँगा। मित्रों, अभी हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव है, ये देश और प्रदेश के लिए कोई मायना नहीं रखता, इसमें हार और जीत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि झुंझुनू की दृष्टि से ये विधानसभा ऐतिहासिक चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव से इस झुंझुनू विधानसभा की दिशा और दशा का तय होना है कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है राजतंत्र बनाम लोकतंत्र है। राजतंत्र के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से सम्माननीय अमित जी ओला है, जो 19वीं बार ये परिवार या चुनाव मैदान में है। दूसरी तरफ आपका अपना सेवक, किसान और सैनिक पुत्र जनसेवक राजेंद्र फांबू, जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी विश्व की, उसका आपका अपना उम्मीदवार है। मित्रों, इस चुनाव में आपको ये तय करना है कि झुंझुनू में इस राजतंत्र की परंपरा को ही आगे बढ़ाना है या लोकतंत्र को स्थापित करना है। लेकिन मेरा विनम्र आग्रह है कि अब की बार एक ऐसा अवसर है कि हम सदियों से जो भूल कर रहे हैं, इस बार अपने से कभी चूक नहीं हो जाए। आज ये जो राजशाही का जो परंपरा चली आ रही है, ये एक वटवर्ष का रूप ले चुकी है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये राजतंत्र का जो रूप है, इसको जड़ से उखाड़े और आपके अपने बीच के उम्मीदवार को झुंझुनू से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें। मित्रों, अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा तो निश्चित रूप से मैं आपकी अब आवाज़ बनूंगा और आपके विकास के लिए और आपके हर कार्य के लिए मैं विधानसभा में मुखर होकर आपकी आवाज़ को ऊंचा रखूंगा। आपके मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने दूंगा। अभी पूरे प्रखर वक्ता सुखगढ़ जी ने कहा जैसा कि माननीय भजन लाल जी ने झुंझुनू को यमुना जल समझौते के तहत जो पीने के पानी मुहैया कराया है, इससे भी बड़ी सौगात अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा तो इसके साथ साथ सिंचाई के पानी भी झुंझुनू को निश्चित रूप से हम लोग दिला के रहेंगे, इस बात का वादा करते हैं। आप लोग के मान सम्मान में कभी मैं कमी नहीं आने दूंगा। इसके अलावा मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं कि मैं 6 साल से आप लोगों के बीच सक्रिय रूप से हूं। वैसे मैं यही मेरा जन्म हुआ है, यही मैं पढ़ा लिखा हूं, यही मेरा पालन पोषण हुआ है, यही खेल कूदा हूँ। सिर्फ दाल रोटी के लिए कुछ समय झुंझुनू से अलग रहा, लेकिन आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद ने मुझे पुनः झुंझुनू में आकर्षित कर लिया। तो 6 साल से मैं जैसा भी हूँ आप लोगों के बीच में हूँ। तो साथियों, अगर आपने मुझे विधानसभा में भेजा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरे द्वार हमेशा 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे। आप सभी से मेरा सीधा संवाद होगा, बीच में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। मैं निरंतर इस विधानसभा के काया पलट करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। पिछले जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ 20 सालों से रहे हैं, झुंझुनू के विकास के प्रति बहुत उदासीन रहे हैं। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको, अगर आपने मुझे विधानसभा में भेजा तो इस झुंझुनू पूरी विधानसभा में आपको आमूलचूल परिवर्तन मिलेगा। चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे मजदूर हो, उपेक्षित हो, चाहे वंचित हो, हर वर्ग के लिए मैं दिन रात सतत प्रयास करूंगा कि यहाँ झुंझुनू की विधानसभा में चहुमुखी विकास हो
और विकास के नए नए आयाम स्थापित हों। मैं झुंझुनू के नव निर्माण के लिए कटिबद्ध हूँ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसके अंदर आप लोग अगर इस बार विजयी बनाओगे तो यह भी भजनलाल जी के द्वारा एक कड़ी के रूप में काम करेगा। आप लोगों का भी इसमें भागीदारी होगी। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस बात में कभी चूक नहीं करें। आप लोग इस बार निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं। अंत में मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मित्रों, पार्टी चुनाव वह जीतती है जो बूथ जीतता है। बूथ जीतने के लिए युवा शक्ति और मातृशक्ति का अहम योगदान होता है। तो आप 13 नवंबर को अल सुबह जल्दी उठकर स्नान करके निकटतम बूथ पर शीघ्र पहुँचे और झुंझुनू के खुशहाली के लिए जो निशान कमल का फूल है उसका बटन दबाएं और विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यहाँ के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएं। माननीय भजनलाल जी जब नामांकन सभा में आए थे तो उन्होंने उद्बोधन में कहा था कि मैं राजस्थान का मुखिया हूँ और हमारे यशस्वी मोदी जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं और करते वही हैं जो कहते हैं। तो मैं भी उन्हीं का एक सेवक हूँ। तो साथियों, मैं भी निश्चित रूप से इस बात का वादा करता हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। आप लोगों की संख्या और जो आशीर्वाद मुझे मिला उससे मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आप लोगों ने बहुत भव्य और दिव्य आयोजन किया, इसके लिए बार बार आपका अभिवादन और अभिनंदन करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 9 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा वीर पुरुषोत्तम धरा झुंझुनू पर पधार रहे हैं। तो आप सभी बहादुर बुजुर्गों और माता बहनों और युवाओं से मेरा आग्रह है कि बड़ी संख्या में उस सभा को उपस्थित होकर सफल बनावे। और 13 तारीख को मतदान के दिन आप सभी लोग यहाँ व्यवसायी हो रखे हैं, तो आप कृपया करके मेहरबानी करके कमल का फूल खिलाने के लिए संपूर्ण बाजार को एक दिन के लिए बंद रखें। जय हिंद, जय भारत। सभी के आपके सानिध्य में बहुत ही यादगार संपन्न हुआ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष आभार हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक राजेंद्र जी भांबू और कैलाश जी हाकिम और अन्य सभी जगह से जो भी अतिथिगण पधारे, इतना समय दिया, लेट भी हो गई, उसके बावजूद भी सभी सुनने के लिए भी आपको सब उपस्थित रहे, सभी का आभार। और दूसरा जो सभी वक्ताओं ने भी कहा और अंत में हमारे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र जी भांबू ने भी 13 तारीख को व्यापारी वर्ग से जो आह्वान किया कि अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, निश्चय ही सभी व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पे सभी व्यापारी उपस्थित है। आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी से निवेदन है और उनकी सबकी भी यही इच्छा है कि व्यापार के प्रतिष्ठान बंद करके अधिकाधिक संख्या में मतदान करवाएंगे, प्रेरित करेंगे, खुद भी डालेंगे, दूसरों से भी डलवाएंगे और झुंझुनू भी दिलाकर हमारे राजेंद्र जी भांबू को जयपुर विधानसभा में अवश्य भेजेंगे। सभी अतिथि के लिए भी हाँ, व्यापार मंडल की तरफ से कर दी ना, सब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रख के और वोट करेंगे। आप सब बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय योगदान रहा है। तो मैं प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कैलाश जी हकीम साहब को सम्मानित करें और कैलाश जी हकीम से मैं आशा करता हूं कि झुंझुनू से ये स्नेह और आशीर्वाद पूरे की तरह बनाए रखें।